welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. कंगना रनौत ने शुरू की अपनी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी की प्रेपरेशंस. क्या रिचा चड्ढा और अली फजल 2021 के एंड में करने वाले हैं शादी? क्या रिया और अंकिता लोखंडे एक साथ रियलिटी शो बिग बॉस में आएंगी नजर? लेट जयललिता के रोल के बाद अब किस पॉलिटिशियन की लाइफ पर बेस्ड फिल्म में कंगना रनौत आएंगी नजर? कंगना रनौत अब किस पॉलिटिशियन के रोल के लिए कर रही हैं खास प्रेपरेशन? कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर इन पिक्चर्स के साथ अनाउंसमेंट की है कि वो इंदिरा गांधी की लाइफ पर बेस्ड फिल्म पर काम शुरू कर रही हैं. कंगना रनौत ने अपने पोस्ट में लिखा, "Every character is a beautiful beginning of a new journey. Today we started journey of #emergency, #Indira with body, face scans and casts to get the look right. Many amazing artists get together to bring one's vision alive on screen. This one will be very special. At Manikarnika Films." कंगना रनौत इन पिक्चर्स में खास प्रेपरेशन करती दिख रही हैं to get the exact look of Indira Gandhi. She wrote, "Body scans for the film Emergency. Time to get into Madam Prime Minister Indira Gandhi ji's skin." कंगना रनौत ने काफी वक्त पहले इस फिल्म की अनाउंसमेंट की थी, लेकिन उस वक्त कंगना रनौत ने कहा था कि ये फिल्म इंदिरा गांधी की बायोपिक नहीं होगी, बल्कि उस समय की हिस्ट्री को पोर्ट्रे करेगी. कंगना रनौत said, "Yes, we are working on the project and the script is in final stages. It is not the biopic of Indira Gandhi. It is a grand period film. To be precise, a political drama that will help my generation to understand the socio-political landscape of current India." रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म को साई कबीर डायरेक्ट करेंगे और ये फिल्म एक बुक पर बेस्ड है जिसमें इमरजेंसी पीरियड और ऑपरेशन ब्लू स्टार को दिखाया जाएगा. कंगना रनौत ने इस बार काफी सेंसिटिव टॉपिक को चूज किया है, क्योंकि जहां लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को उनकी अचीवमेंट्स के लिए याद किया जाता है, वहीं ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से उन्हें काफी लोग पसंद नहीं भी करते. ऐसे में जब ये फिल्म रिलीज होगी तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट की जा सकती है बड़ी कंट्रोवर्सी. वैसे इस फिल्म के अलावा कंगना रनौत अपनी फिल्म थलाइवी की रिलीज की तैयारी कर रही हैं और साथ ही उन्होंने अपनी फिल्म धाकड़ और तेजस की शूटिंग को हाल ही में पूरा किया है. एंड शी इज ऑल्सो प्लानिंग टू वर्क ऑन मणिकर्णिका रिटर्न्स, द लेजेंड ऑफ दिद्दा. पिछले एक साल में सोनू सूद को इसी तरह मिली हैं हजारों लाखों लोगों की दुआएं. सोनू सूद के घर के बाहर खड़ी ये भीड़ उनसे मदद मांगने के साथ साथ उन्हें दे रही है दुआएं. बहुत बेटा, तुम्हें भगवान की बहुत दुआ लगेगी, गरीबों की सेवा करती है. और सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर अपने इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा है, जिस दिन उनके घर के बाहर ये भीड़ खत्म हो जाएगी, उन्हें पता चल जाएगा कि लोगों की मिजरी अब खत्म हो गई है. दरअसल सोनू सूद के घर के बाहर पिछले कुछ दिनों में कई बार लोगों की ऐसी ही भीड़ नजर आई है. कभी सिर्फ और सिर्फ कोई अपने फेवरेट स्टार से मिलने यहाँ आता है, तो कोई सोनू सूद से मदद की उम्मीद लेकर यहाँ पहुँचता है. और सोनू सूद पूरी कोशिश करते हैं कि हर किसी की वो मदद कर पाएं. और इसी मदद का ही नतीजा है कि अनजान लोग सोनू सूद को इस कदर दुआएं दे रहे हैं. सोनू सूद ने अपने इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, "The day this crowd disappears, I will feel the miseries have ended. Let's make this happen soon together." सोनू सूद की इस विश पर उनके फैंस ने दिल खोलकर रिएक्ट किया. एक यूजर ने लिखा, "नहीं कम होगी सर, अभी अपनी मदद की अर्जी लगाने आते हैं लोग,
फिर आपके दर्शन करने आएंगे। दिलों में बस गए हो आप लोगों के। लोगों ने भगवान का दर्जा दिया है आपको। भला दर्शन करने से कौन रोकेगा लोगों को अपने भगवान के। Another user wrote, "Real diamond of India. Not only India, but whole world is talking about Sonu Sood today. Hats off to you." वैसे सोनू सूद को पिछले कुछ समय में कुछ लोगों ने निशाना भी बनाया है। जब हाल ही में रिपोर्ट्स आई थी कि सोनू सूद ने अपने बेटे को गिफ्ट की है 3 करोड़ रुपीस की कार, तो लोगों ने सोनू सूद को ट्रोल करने की कोशिश की थी। लेकिन सोनू सूद ने इस न्यूज को डिनाई करते हुए कहा था कि उन्हें प्यार करने वाले लोग हेट करने वाले लोगों से ज्यादा हैं। अपना दीदी जो फॉर्म करा, मैं क्या करूँगा, अपोलो हॉस्पिटल्स में मैं टॉप अथॉरिटी से बात करके आपका बिल भी कम कराऊंगा। So I speak to the top authorities, the owners of Apollo Hospital, and I'll ask them to reduce the bill also. Thank you so much, yaar. God bless. ठीक है, all the best. एक्ट्रेस रिचा चड्ढा ने फाइनली दिया हिंट कब तक होगी अली फजल से उनकी शादी। रिचा चड्ढा ने ये भी दिया हिंट कौन कौन हो सकता है उनकी शादी में शामिल। क्या बॉलीवुड सेलेब्स बनेंगे रिचा चड्ढा और अली फजल की शादी में बाराती, या फिर सिर्फ और सिर्फ अली फजल और रिचा चड्ढा के फैमिली मेंबर्स बनेंगे इस शादी का हिस्सा। लास्ट ईयर पैंडेमिक के बाद जहां कुछ सेलेब्स ने अपने कुछ फैमिली और फ्रेंड्स की मौजूदगी में की शादी, वहीं अली फजल और रिचा चड्ढा ने डिसाइड किया टू पोस्टपोन देयर वेडिंग, कीपिंग सेफ्टी ऑफ देयर लव्ड वंस इन देयर माइंड। और अब रिचा चड्ढा ने अपने एक इंटरव्यू में अपनी शादी को लेकर अपडेट शेयर करते हुए कहा है कि इस साल के एंड तक वो कर सकती हैं शादी। रिचा चड्ढा said, "It's a situation of responsibility. It will be our family members there at their wedding. All our people only. So we have to be responsible. We definitely don't want to be having a super spreader event, keeping the pandemic situation in mind in our own marriage. We want people to enjoy. If we do something, then people should be able to hug you, meet. So that's why we've just held out on doing something big. Hopefully, end of this year, hopefully, if things are better, if there are less casualty during the third wave." साफ है रिचा चड्ढा और अली फजल के दिमाग में टेंटेटिव फाइनल डेट है, जो है लेट 2021। साथ ही रिचा चड्ढा की बातों से यही लग रहा है कि इस शादी में सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेंबर्स और क्लोज फ्रेंड्स शामिल होंगे, एज वो अपने इस ग्रैंड इवेंट को कोई सुपर स्प्रेडर इवेंट नहीं बनाना चाहते। We just hope इस बार रिचा चड्ढा और अली फजल की शादी में कोई ऑब्स्टिकल ना आए। मूविंग ऑन, अपने इंटरव्यू में रिचा चड्ढा ने रिवील किया अली फजल की कौन सी बात उन्हें पसंद है और कौन सी नहीं। She said, "I really like that he's very caring. He's a very caring partner. And not just with me. He cares about everyone around him. That's something I love. What do I dislike? Well, he leaves his things here and there. Then he forgets about them. Then he panics and starts looking for them." रिचा चड्ढा और अली फजल की तैयारियों को देखते हुए यही लग रहा है कि फैंस को इस बिग बॉलीवुड वेडिंग के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। क्या सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस के मेकर्स ने रिया और अंकिता लोखंडे को मनाया टू बी अ पार्ट ऑफ नेक्स्ट सीजन ऑफ बिग बॉस? क्या ये दोनों सेलिब्रिटीज एक साथ बिग बॉस में शामिल होने के लिए कहेंगी हाँ? सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस के मेकर्स हर साल कुछ ऐसे सेलेब्स को शो में लाने की कोशिश करते हैं जिनका नाम किसी कंट्रोवर्सी से जुड़ा होता है या फिर वो राइवल्स होते हैं। और अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बिग बॉस के मेकर्स ने इस शो की टीआरपी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए एक इम्पॉसिबल कास्टिंग को ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है। जी हाँ, लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की सैड डिमाइस के बाद अंकिता लोखंडे और रिया ने जिस तरह एक दूसरे को निशाना बनाया था और जिस तरह ये दोनों ही पूरे साल न्यूज में बनी रही थीं, ऐसे में अगर ये दोनों एक साथ बिग बॉस के घर में आ जाती हैं, तो डेफिनेटली अपकमिंग सीजन ऑफ बिग बॉस अब तक का हाईएस्ट वॉच्ड बिग बॉस बन सकता है।
लेकिन फिलहाल ना तो मेकर्स और ना ही रिया या फिर अंकिता लोखंडे की तरफ से इस न्यूज पर किसी भी तरह का क्लैरिफिकेशन आया है। ऐसे में फिलहाल इनके एक साथ आने की न्यूज को 100% सही मानना जल्दबाजी होगी। वैसे अंकिता लोखंडे का नाम हाल फिलहाल इस शो के लिए सामने आया है, लेकिन रिया का नाम काफी वक्त से स्पेकुलेट किया जा रहा है और रिया ने इस न्यूज पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। यही वजह है कि ये स्पेकुलेशंस और बढ़ती जा रही हैं। मूविंग ऑन, रिया और अंकिता लोखंडे के अलावा कुछ और सेलिब्रिटीज का नाम इस शो के लिए सामने आया है, जिसमें दिशा वकानी, दिशा परमार, सुरभि चंदना, कृष्णा अभिषेक, नेहा मर्दा, जेनिफर विंगेट, नागिन फेम अदा खान, चेन्नई एक्सप्रेस फेम निकितन धीर और इंडियन आइडल 1 विनर अभिजीत सावंत का नाम शामिल है। वैसे बिग बॉस के घर में एंटर कर चुके कंटेस्टेंट अरमान कोहली बिग बॉस सीजन 15 में एक बार फिर से इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं और अरमान कोहली ने अपने फैंस से कहा है टू टैग सलमान खान एंड टू रिक्वेस्ट हिम टू लेट हिम एंटर द बिग बॉस हाउस अगेन। वेल, बिग बॉस के लास्ट सीजन में भी कुछ कंटेस्टेंट्स लाइक राखी सावंत और विकास गुप्ता को मिली थी एंट्री। शायद यही वजह है कि अरमान कोहली भी फिर से एंटर करना चाहते हैं इन बिग बॉस हाउस। कंट्रोवर्शियल सोशल मीडिया पर्सनालिटी KRK को लगा जोर का झटका। KRK अब सलमान खान के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे पोस्ट। रिपोर्टेडली मुंबई के एक कोर्ट ने KRK को कहा टू नॉट पोस्ट एनीथिंग अगेंस्ट सलमान खान, लेकिन KRK लगता है अभी चुप बैठने के मूड में नहीं है और उनका कहना है कि वो कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ खटखटाएंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने KRK पर सलमान खान के खिलाफ कुछ भी ना कहने और लिखने के जजमेंट में कहा है अ गुड रेपुटेशन इज एन एलिमेंट ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी एंड इज प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वली विद द राइट टू द एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। आपको बता दें KRK पर रिपोर्टेडली ये रिस्ट्रेंट तब तक के लिए लगा है जब तक ये डेफेमेशन केस पूरी तरह से खत्म नहीं होता। कोर्ट ने रिपोर्टेडली अपने जजमेंट में ये भी कहा है इफ द डिफेंडेंट कमाल खान is permitted to continue the use of such defamatory words against the plaintiff Salman Khan, they will cause irreparable loss to the image of plaintiff in the society. लेकिन KRK ने इस जजमेंट के आने के बाद क्लेम किया कि उन्हें कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है। He wrote, "Till now, I have not received court order copy, but I read in media reports that court has asked me to not say anything defamatory against #Salman Khan. I have never said anything defamatory in the past, and I won't say in the future also. I just review films honestly, and I will do." कमाल आर खान ने आगे ये भी कहा है कि अगर कोर्ट का ऑर्डर उन्हें अनसैटिस्फैक्टरी लगता है तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे। KRK wrote, "I just want to inform media that I haven't received court order copy till now. But if the order will be unsatisfactory, then I will go to High Court and even Supreme Court. I will fight to protect my rights of freedom of speech. Thanks." Well, it seems KRK इस लड़ाई को अभी और आगे ले जाने के मूड में है। आपको बता दें, इससे पहले सलमान खान की लीगल टीम ने KRK के खिलाफ एक डेफेमेशन केस फाइल किया था और कोर्ट से अपील की थी टू आस्क KRK टू नॉट पोस्ट एनी डेफेमेटरी पोस्ट्स अगेंस्ट सलमान खान। लेकिन फिर KRK ने कुछ ऐसे पोस्ट सोशल मीडिया पर डाले जो सलमान खान की लीगल टीम को लगा वाज ऑब्जेक्शनेबल और उन्होंने कोर्ट में KRK के अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल किया और रिपोर्टेडली इसी मामले में कोर्ट का ये लेटेस्ट रिस्ट्रेंट जजमेंट आया है अगेंस्ट कमाल आर खान। Coming up on the show, शहनाज गिल की कौन सी बात इंटरनेट यूजर्स को नहीं आई पसंद। शहनाज गिल के फैंस इस वायरल वीडियो को देखकर हैं अपसेट।
शहनाज गिल के फैंस गुस्से में पूछ रहे हैं क्या वो है हैंडीकैप्ड। नेटिजन्स को लग रहा है कि सक्सेस शहनाज गिल के सर पर चढ़ गई है। दरअसल ये वीडियो है मुंबई के स्टूडियो का, जहां से शहनाज गिल शूटिंग करके बाहर आ रही थी। एंड इन द वीडियो इट्स विजिबल दैट शहनाज गिल इज वेयरिंग हाई हील सैंडल्स। शायद इसी वजह से वो अनइवन रास्ते पर चल नहीं पा रही थी। ऐसे में शहनाज गिल की टीम का एक मेंबर दौड़कर उनकी तरफ आता है और उनके सैंडल्स अपने हाथों से खोलकर उन्हें फ्लैट फुटवेयर पहना देता है। इस दौरान शहनाज गिल अपने टीम मेंबर्स का सहारा लेकर खड़ी दिखी, लेकिन नेटिजन्स को शहनाज गिल का ये एक्ट पसंद नहीं आया और एक यूजर ने लिखा, I see unexpected actions from actor and actress. What is this? Very bad. एक दूसरे यूजर ने लिखा, Can't she live on her own? Is she handicapped? दरअसल यूजर्स को लग रहा था कि शहनाज गिल का टीम मेंबर उन्हें फुटवेयर ऑफर कर सकता था और वो इसे खुद ही पहन सकती थी। वैसे जिस तरह से ये वीडियो शूट किया गया है उससे साफ है कि शहनाज गिल को ये पता नहीं होगा कि उनका वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वायरल वीडियो पर शहनाज गिल या फिर उनकी टीम की तरफ से कोई रिस्पांस सामने नहीं आया है। मूविंग ऑन, बिग बॉस सीजन 13 के बाद से शहनाज गिल अब तक टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई हैं। She is quite popular on social media और हाल ही में उन्होंने दिलजीत दोसांझ के साथ अपनी पहली फिल्म हौसला रख को शूट किया है। इसके अलावा शहनाज गिल कई सॉन्ग्स में नजर आई हैं and most of these songs have been super successful on internet। शहनाज गिल को उनकी सिंप्लिसिटी और बेबाक अंदाज की वजह से फैंस ने पसंद करना शुरू किया था और यही वजह है कि वो बिग बॉस सीजन 13 के टॉप 3 कंटेस्टेंट्स में शामिल हुई थी। लेकिन लगता है अब अपनी फेवरेट स्टार के स्टारी बिहेवियर को फैंस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और शायद यही वजह है कि उन्हें सोशल मीडिया पर किया गया ट्रोल। विजय देवरकोंडा को लगता है कि उनकी फिल्म लाइगर बॉक्स ऑफिस पर करेगी मोर देन 200 करोड़ का बिजनेस? क्या विजय देवरकोंडा अपनी फिल्म को लेकर इतने ज्यादा हो गए हैं कॉन्फिडेंट कि उन्हें 200 करोड़ लग रहा है एक बहुत छोटा अमाउंट? क्या विजय देवरकोंडा अपनी फिल्म को लेकर हो गए हैं ओवर कॉन्फिडेंट? हाल ही में रिपोर्ट्स आई थी कि विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म लाइगर को एक OTT प्लेटफॉर्म ने वॉपिंग 200 करोड़ में खरीद लिया है और ये न्यूज आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और विजय देवरकोंडा के फैंस इस न्यूज को लेकर एक्साइटेड हो गए। लेकिन फिर विजय देवरकोंडा ने सोशल मीडिया पर ऑफिशियली इस न्यूज को गलत बताया, लेकिन साथ ही ये भी अनाउंस कर दिया कि उनकी फिल्म थिएटर्स में 200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करेगी। विजय देवरकोंडा ने अपने पोस्ट में लिखा, Too little, I'll do more in the theaters। विजय देवरकोंडा के इस कॉन्फिडेंस को देखकर उनके फैंस को आ गई फिल्म अर्जुन रेड्डी की याद। जी हाँ, अर्जुन रेड्डी की रिलीज के वक्त भी इसी तरह विजय देवरकोंडा ने किए थे टॉल क्लेम्स और एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर किया था बिजनेस। यही वजह है कि विजय देवरकोंडा की फिल्म लाइगर को लेकर कॉन्फिडेंस को देखकर फैंस को लग रहा है समथिंग एक्साइटिंग इज इन द स्टोर फॉर देम। विजय देवरकोंडा के एक फैन ने सोशल मीडिया पर लिखा, Remember his confidence at the time of Arjun Reddy, and you know what? Arjun Reddy did fire. It's a blockbuster film, man. Like a blockbuster film. If anyone wants to bet me on that, I'm ready to take on a bet. Na account le any double mein aanu bet yesta. If anyone's ready to take a bet, let's do this easy money. वहीं एक फैन ने विजय देवरकोंडा से रिक्वेस्ट की कि वो इस फिल्म को OTT पर रिलीज ना करें, as they want to enjoy this mega film in theaters. इस फैन ने लिखा, Please let Liger release in theaters. We want to see it on a big screen with a lot of happiness. Please don't release in OTT. विजय देवरकोंडा का ये कॉन्फिडेंस उनके फैंस की वजह से ही आता है। जिस तरह उनकी फिल्म लाइगर के फर्स्ट लुक को अनप्रेसिडेंटेड लव मिला था ऑन सोशल मीडिया, उसे देखते हुए विजय देवरकोंडा इज सुपर कॉन्फिडेंट कि उनकी फिल्म साबित होगी ब्लॉकबस्टर। वी जस्ट होप अर्जुन रेड्डी की तरह ही विजय देवरकोंडा की फिल्म लाइगर को लेकर भी दावा हो 100% सच।